दरा अपनी टीम के साथ ग्राउंड में ही है। मैंने उसे बुलवाया, बस आती ही होगी। तब तक आप चाय वगैरह कुछ लीजिए ना। अरे दरा, आओ आओ। वंडरफुल। दरा, सच ए प्लेजर। जरा बैठो, मैं स्टाफ रूम में। बैठो। सी यू लेटर। बाय बाय। आपकी एप्लीकेशन ने खुशी की वजह दी है। आपके शब्दों ने हम सबको बहुत प्रभावित किया है। लेकिन आपके लेटर में एक बात जो आपने नहीं लिखी थी वो मेरे समझ में आ गई है, और वो बात ये है कि आप सपने देखना पसंद करती हैं, और इन्हीं सपनों को देख देख कर आप बहुत कुछ हासिल करना चाहती हैं। हमारी फाउंडेशन ऐसी ही सोच को सपोर्ट करता है। हर साल हजारों एप्लीकेशंस आते हैं हमारे पास, सपनों के, उम्मीदों के, और इन्हीं में से सही सोच को समझकर, पहचान कर, परख कर फाउंडेशन स्कॉलरशिप का फैसला लिया जाता है। सर चलेंगे? नहीं मिशाई, थैंक यू। सर वो लोग चले गए क्या? नहीं, दरा के साथ बात कर रहे हैं। मानना पड़ेगा उसकी सोच को। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी नारी जाति के लिए वो काम कर रही है। एक क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहती है इस शहर में, इस छोटे से शहर में। मेरे मन में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। जिस दिन उस मैडम ने स्कूल में पहला कदम रखा था तभी मैं समझ गई थी। उसी दिन मैंने सबको कह दिया था कि ये मैडम में कुछ डिफरेंस है दुनिया से। देखा, मैंने जो कहा वो हुआ ना। You know, we all know. अरे मैडम जी, आप जो बोल रही है वो झूठ कैसे हो सकता है? अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि कुछ बात जरूर है धरा मैडम में, जो औरों में नहीं। क्या कॉन्फिडेंस है। अरे अरे वो महान है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। क्यों मिश्रा जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या चल रहा होगा अंदर? बहुत देर हो गई। हाँ तो तू अंदर जाना, जाके वहीं बैठ। ओए मैं चला भी जाऊंगा। हाँ तू जा ना, अब जा। पर उसके बाद कोच मैडम 50 चक्कर लगवाएगी ग्राउंड के। हाँ 5 चक्कर बाद तेरे लिए स्टेशन मंगाना पड़ जाएगा। चल बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ। तुझे नहीं, हम सबको टेंशन है। बैठ बैठ। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं हर लड़की तक क्रिकेट को पहुंचाऊं। हर एक लड़की जो खिलाड़ी होती है उसमें बहुत सारा हुनर होता है, लेकिन उस हुनर को तराशने के लिए हमेशा उसके पास कोई साधन नहीं होता। मेरा बचपन से ये सपना रहा है कि मैं इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलूं। मेरे अपनों के सपोर्ट की वजह से मैं स्टेट लेवल तक तो पहुंच गई, लेकिन जिंदगी के हालातों के सामने मेरे सपने कहीं पीछे छूट गए। जिंदगी आगे बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ जहाँ बहुत मुश्किल से मैंने अपने सपनों को फिर से पकड़ने की कोशिश की। एक कोच बन के स्कूल की टीम को जिताना ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, और मैं इस प्रॉमिस को निभाना चाहती हूँ। क्रिकेट के बिना जीवन एकदम खाली लगता है मुझे। एक्चुअली क्रिकेट ही मेरा जीवन है, तो अपने मकसद और अपने जीवन को साथ में लाना चाहती हूँ ये लड़कियों की एकेडमी खोल के। जरा हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ। ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता है हमारे बीच में। अल्लाह करे तमन्ना की हर तमन्ना पूरी। धरा की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने काम के प्रति बड़ी ईमानदार रहती है और अपनी जिम्मेदारियों को अपने जीवन से भी ऊपर रखती है। यही बात उसकी सबसे बड़ी प्रेरणादायक लगती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो स्कॉलरशिप जरूर जीतेगी सर। आमीन। आपका मकसद सुनकर बहुत खुशी हुई। आपका जुनून देखकर इस खेल के लिए रियली वेरी गुड। लेकिन क्रिकेट की एकेडमी सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों? आप इतना कष्ट ही उठाना चाहती हैं जब आप यहाँ रहकर जो आप कर रही हैं वो करती रह सकती हैं।
वैसे यहाँ आपका स्कूल है, आपकी टीम है, खेलिए और खिलाइए। आप अपना मकसद इस स्कूल और इस टीम के साथ भी पूरा कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। एक्चुअली गुजरात के जामनगर से हूँ, छोटे शहर से हूँ। शुरू से मेरे पापा मेरे कोच रहे हैं। जैसे बड़ी हुई मुझे रॉय सर मिल गए। उन्होंने मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का सपना दिखाया, और सिर्फ सपना ही नहीं दिखाया, मुझे मौका भी दिया। और आज मैं जो कोच बनी हूँ वो भी उन्हीं की वजह से बनी हूँ। लेकिन मैं धरा सोलंकी बहुत लकी हूँ। ऐसे रॉय सर और ऐसे पापा हर किसी लड़की को नहीं मिलते। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे यहाँ लड़कों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, फिर चाहे वो छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, उनका हुनर कभी नहीं छुपता। लेकिन लड़कियों को ऐसे मौके नहीं मिलते। लड़कियों को ऐसे रॉय सर हमेशा नहीं मिलते। अपनी इस एकेडमी में मैं ऐसे मौके उन लड़कियों को देना चाहती हूँ, और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे कह रही हूँ। कई बार लड़की के हाथ से कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में बल्ला छूट जाता है, उनके सपने पीछे छूट जाते हैं। और मैं ऐसे लड़कियों के हाथ से बल्ले छूटते हुए या उनके सपने पीछे छूटते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मैं लड़कियों के लिए ये मौके यहाँ क्रिएट करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता वो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट गुण है जो हर एक औरत को सीखना चाहिए, और औरत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे मौके देने चाहिए। ऐसे मौके मैं मेरी एकेडमी में लड़कियों को देना चाहती हूँ, और मेरी एकेडमी ऐसे छोटे शहर में होगी जहाँ लड़कियों के लिए मौके ना के बराबर है। अरे क्या तुम लोग मुंह चढ़ा के बैठे हो, हैं? डफर हो यार तुम लोग सब। हमारे यहाँ मुंह चढ़ा के बैठने से धरा पास या फेल थोड़ी होने वाली है। यहाँ का उस जगह से कोई संबंध नहीं है। वहां जो होगा होगा, वो धरा के हाथ में है। आपकी लगन वाकई लाजवाब है, वेरी इंप्रेसिव। चलो 1 मिनट के लिए हम और आप ये सोच लेते हैं कि आपकी एकेडमी रेडी है और इसका संचालन भी आपके हाथों में। आपकी कोचिंग इस एकेडमी की पहचान होगी, राइट? मेरा सवाल ये है, आपके हिसाब से एक अच्छा कोच कौन होता है? क्या होती है अच्छे कोच की खूबियां? कोचिंग के 3 स्तंभ होते हैं, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और फोकस। और सिर्फ क्रिकेट कोचिंग में ही नहीं, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। पूरे फोकस के साथ टीम को तैयार करना और किसी भी हालातों में खेलने का और परफॉर्म करने का एक जुनून देना, एक हौसला देना, एक अच्छे कोच की खूबियां होती है। और ये सारी चीजें सिर्फ क्रिकेट में नहीं, पूरे लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होती है। और ये 3 चीजें जिस कोच के अंदर हो, वो अच्छा कोच है। ये तो मैंने अपने कोच से सीखा है, लेकिन इसी सोच को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर तुम लोग कुछ करना ही चाहते हो अपने कोच के लिए, तो एक काम क्यों नहीं करते? अपनी जान लगा दो इन प्रैक्टिस सेशंस में और अपने क्रिकेट में, और टूर्नामेंट की वो ट्रॉफी जीत के लाओ। वो अगर तुम जीते, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर वो टूर्नामेंट की ट्रॉफी तुम लोग जीत के लाए, तो ये मान लेना कि तुम्हारी इस कोच ने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीत ली है। तरह अपनी जिंदगी का हर एग्जाम पास कर लेगी। हाँ यार, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस पे चले? चलो 2 चक्कर नॉर्मल। चलो जाओ। हाँ जाओ, वहां जाके दौड़ो। यहाँ से बतिया रहा है। हम सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके ख्यालों से,
आपकी सोच से, आपकी बातों से, और हम इसी सोच को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए एक और सवाल है हमारे पास। जी। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम आपको ये स्कॉलरशिप दें तो क्यों दें? मिस सोलंकी, इस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। फाउंडेशन की ये स्कॉलरशिप मिस धरा सोलंकी को क्यों दी जाए? हमारे पास कई और अच्छे एप्लीकेशंस आए हैं, उनके बीच हम आप ही को क्यों स्कॉलरशिप दें? क्या खास बात है मिस धरा सोलंकी में? क्यों धरा सोलंकी ही वो कैंडिडेट है जिसे ये स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए? मैंने अपने लेटर में मेरी पूरी कहानी आपको बताई है, और ये सच है कि जिंदगी की चलती गाड़ी में मेरे सपने कहीं पीछे रह गए, छूट गए, और बहुत मुश्किल से मैं फिर से अपने सपनों के पास पहुंच गई। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने अंदर जो सपना है उसे हमेशा जिंदा रखूं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे सपने भी जिंदा रहेंगे, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं अपने सपनों के और नजदीक पहुंच सकूं, उनके पास पहुंच सकूं। सपनों को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत कुछ मांगता है, त्याग, बलिदान, और हर औरत के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं होता। मैं बस इस मुश्किल को थोड़ा सा आसान करना चाहती हूँ। जो विश्वास मुझे रॉय सर ने दिया है, जो विश्वास मुझे मेरे पापा ने दिया है, वही विश्वास को मैं सिर्फ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। लड़कियों को मौके देना चाहती हूँ, अपने सपने जीने की उम्मीद देना चाहती हूँ, हौसला देना चाहती हूँ। सपने छोटे शहर में या बड़े शहर में नहीं देखे जाते, सिर्फ छोटे या बड़े शहरों में नहीं संजोए जाते। छोटे शहरों में भी बहुत बड़े सपने देखे जा सकते हैं। मेरी एकेडमी में मैं ऐसे सपनों को पालूंगी। मेरी एकेडमी सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, सपने तैयार करेगी, और जहां सपने होते हैं वहां दुनिया का सबसे साफ और निर्मल माहौल बनता है। बस मैं तैयार हूं ऐसा माहौल बनाने के लिए, बस आप लोगों का साथ चाहिए। सवाल तो खत्म हो गए मिस सोलंकी, पर आपकी बातें सुनने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। अब तो आपसे बातें होती रहेगी, क्यों? आपकी बातों ने हमारी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। आपका जुनून आपकी टीम तक कितना पहुंचा है ये हम देखना चाहेंगे। जी, ऑफ कोर्स, हम आपकी टीम को खेलते हुए देखना चाहेंगे। जरूर। रॉय सर, कैसा रहा? मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बस यही हो सकता है, और क्या? अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली सर। अब आप सोचिए, अगर बिना किसी खास सपोर्ट के सारा चीजों को यहाँ तक ला सकती है, फिर तो अगर आपका सहारा मिल जाए तो क्या से क्या कर सकती है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं मिस्टर रॉय। जस्ट एक्सक्यूज अस फॉर सम मोमेंट, वी विल गेट बैक। या हो गई, मिल गई स्कॉलरशिप। सर, मिल गई बता रहा हूँ। तुम लोग जाओ, ये क्या थोड़ा सा सब कुछ ठीक से बात। पता नहीं भाई, ये बताइए। अच्छा तो गो अच्छा क्या चलो। आपकी वो बात हमें सबसे अच्छी लगी कि आप क्रिकेट की एकेडमी नहीं,
सपनों की एकेडमी खोलना चाहती हैं। हम आपकी सोच से बिल्कुल सहमत हैं। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि समाज को लड़कियों के लिए ऐसे कई सारे सपनों की एकेडमीज बनानी चाहिए। हम आपकी इस बात को मानकर ऐसे कई सारे सपनों की एकेडमीज खोलना चाहते हैं, लेकिन उन सपनों की एकेडमीज की शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं। ख्यालों में नई रोशनी, और हमारी सोच को आप जैसे रोशनी की जरूरत है। Congratulations, मिस सोलंकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपनी सपनों की एकेडमी जरूर खोलिए। प्लीज हमारा इनविटेशन कबूल कीजिए और वहां आकर अपनी स्कॉलरशिप रिसीव कीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।